नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप आज एक वीडियो के अंदर शाहरुख भाई और रफ़ीक भाई, मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान में दोनों ही कलाकारों की बहुत वैल्यू है ना। तो आप रफ़ीक भाई और शाहरुख भाई को कभी एक साथ वीडियो में नहीं देखा होगा। तो सारंगखेड़ा मेले में रफ़ीक भाई भी आए हुए थे और शाहरुख भाई भी आए हुए थे। सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया जाए और जिसमें दोनों का एक्सपीरियंस और अनुभव क्या है वो इस वीडियो में बताया जाए। तो भाई साहब, क्या हाल है तुम्हारे? मस्त है भाईजान। मेरे को लगता है घोड़ा जीतने के बाद आवाज थोड़ी दबी दबी सी लग रही, क्या बात है? बहुत ना रहा है? गला बैठ गया। अच्छा, खुशी के मारे चिल्लाए कि वैसे ही चिल्ला रहे थे? खुशी के मारे हमारे को जीत लेनी थी इसीलिए। तो शाहरुख भाई, रिंग में घोड़े तो मेरे को लगता है बहुत आए थे, 11 के करीब घोड़े थे। हाँ, 11-12 थे, अच्छे 12 थे। तो कैसे लगा? थोड़ी चिंता बनी क्या? क्योंकि मेरे को लगता है गुजरात से भी जो घोड़े आए थे, ये हमारा एग्जाम है भाईजान, चिंता तो बहुत होती है। क्योंकि गुजरात से भी जो घोड़े आए थे, मेरे को लगता है कि डांस में वो भी किसी से कम नहीं थे। अच्छे बेहतरीन काम कर रहे थे, है ना। तो कैसे उस टाइम पे थोड़ी चिंता बनी हुई थी कि नहीं बनी हुई थी? भाई मुंह सीधा करा देना। एग्जाम है ये तो भाईजान हमारा, चिंता तो रहेगी ना। जब तक रिजल्ट नहीं आता जब तक तो ये रहता है कहीं फेल नहीं हो जाए, कहीं फेल नहीं हो जाए। हाँ। पर मेहनत करी थी क्या? कितने टाइम पहले से घोड़े को डांस सिखाना चालू कर दिया था? अभी हाँ, इस बात पे रिहर्सल नहीं थी। यानी जोधपुर में आपने अपने घर पे कितने टाइम पहले चालू कर दिया था डांस सिखाना? अभी रिहर्सल नहीं है ना, क्यों? अभी 14 तारीख को तो मैं सावो से फ्री हुआ। मेरे 14 तारीख को? हाँ, 14 से। अच्छा। और फिर 2 दिन सफर में लग गए। सफर में? हाँ, 1-2 दिन ऐसे ही प्रैक्टिस कराई हुई थी। क्या शादी में सावा का काम अलग है, रिंग का काम अलग है ना। तो सावे में भी डांस करता होगा? दूल्हा लेके करता है। 14 की रात को फ्री हुआ 2 बजे। अच्छा। तो जीत के बाद में फिर कैसा लगा कि सारंगखेड़ा आना वसूल हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, वसूल हो गया भाईजान। अच्छा, वसूल हो गया। हाँ जी, बिल्कुल। 11-12 घोड़ों में विनर बनना मेरे को लगता है बहुत मुश्किल भरा काम हो जाता है। हाँ जी, क्योंकि और भी जो घोड़े आए थे उनमें भी कलाकारी खूब भरी हुई थी। बिल्कुल। तो शाहरुख भाई, अब कब घर जाने का है? अभी आज शाम को बोला है, क्या दे रहे हैं वो? अच्छा, शाम को कुछ प्राइज मनी वगैरह भी रखी है? पता नहीं भाईजान। अच्छा, कल क्या दिया? सर्टिफिकेट और? कल तो ये दिया सिर्फ। अच्छा, ये दिया, ये यानी कि आज देंगे जो भी है। हाँ, कल ये लोबो दिया सिर्फ। अच्छा, पर आपके लिए मेरे को लगता है पैसों से ज्यादा मायने रखता है कि भाई जीत। पैसे का कोई बात नहीं है, 35,000 का तो खर्चा ही आ रहा है। अच्छा, मेले का आने जाने का। वो तो गाड़ी आपकी जब इसमें गाड़ी और खाने खर्चा का हमारे स्टाफ का। तो रफीक भाई, आप कैसे आए मेले में? कुछ घोड़े वोड़े लाए के वैसे मजे लेने? नहीं, मैं यही ट्रेनिंग पे आए हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैं घोड़ों को ट्रेनिंग देने के लिए आया हूँ। अच्छा। यहाँ पे ये अरुण अरबाज, उसके घोड़े 3 है, ट्रेन करने आया था और उनके ही 2 घोड़े और लेने थे। तो जैसे रफीक भाई, मेले में कोई आदमी कह देता है कि भाई मेरा घोड़ा भी ट्रेंड करना है, तो 7-8 दिन का क्या चार्ज वगैरह क्या लेते हैं और क्या 7-8 दिन में क्या सीख पाता है घोड़ा? जो मेले में ट्रेंड कराते हैं उनका मैं एक राउंड का 1000 रुपये लेता हूँ। एक सुबह वाला का और शाम वाले का 1000, मतलब 2000 पड़ता है एक दिन का। तो एक दिन में कुछ सीखता है कि नहीं सीखता? अब 4-5 दिन रोज चढ़ते हैं तो उसको आगे एक दिन से फर्क पड़ता है, तो दूसरे दिन और राइडिंग वाले, चाल वाले सुधर जाते हैं। तो आप अभी रेवाल चाल सिखा रहे हो या मेले में या रेवाल चाल भी अभी सिखा रहा हूँ। रेवाल सिखा रहे हैं, टेंट पैकिंग सिखा रहे हैं, पैकिंग भी सिखा रहा हूँ और जंपिंग सिखा रहा हूँ, मतलब और सब राइडिंग, मतलब जो जिस तरह का घोड़ा उस तरह का काम। तो रफीक भाई, अभी उम्र क्या है अपनी? मेरी हो गई 25-27 साल हो गई। तो 27 साल है। तो घोड़ों में कब से बने हुए हो? बचपन से। और घोड़ों की ट्रेनिंग वगैरह देना कब चालू कर दिया था? वो तो घर से ही, मतलब घर में घोड़े थे और मेरा बड़ा भाई सलीम भाई उसने सिखा दिया था। और पहले घर के ही घोड़े ट्रेन कर रहे थे, और बाहर बोला रहे थे, बाहर ही जा रहे हैं। तो रफीक भाई, क्या कहते हो, क्या आइडिया कहता है कितने क्या घोड़े ट्रेंड कर चुके हैं अभी तक? अब गिनती भी नहीं है, एक अंदाजा तो हमने लगाया नहीं, बहुत सारे घोड़े कर दिए। नहीं, जब भी एक अंदाजा क्या कहता है? 100, 200, 500? अभी यहाँ मेले में आया था मैं, महाराष्ट्र के घोड़े ट्रेंड करने। कितने घोड़े? 3 करने आया था और 2 उसको दिला दिए, लोड करा के घर भेज दिए। अच्छा। मेले के बाद वो तैयार करने जब, उससे पहले मैं मेले में आया था ना, तो एक मेरा दोस्त था, उसका घोड़ा थोड़ा रिंग में दिखाना था। अच्छा। उसको एक को चलाया, अब 25 घोड़ों को चला रहा हूँ सुबह शाम। 25 घोड़े मेले में? अभी 25 को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो मेरे को लगता है पैसों के लिए तो फिर एक झोला खरीदना पड़ेगा यहाँ से। पैसों की बात नहीं, सबका काम होता है तो लोग भी। पर चलो, एक ये है कि भाई किसी का घोड़ा नहीं सीख रहा हो और चाल में आ जाए, सबसे देखो मेन बात ये है कि देखो ट्रेनर बहुत है इंडिया के अंदर, पर एक ये रहता है ना कि एक भरोसा और भाई अच्छे तरीके से कौन सिखा रहा है। मेरे को लगता है मैंने मेले में भी 50-100 ट्रेनर तो आराम से आए होंगे। आते हैं ना, सब अच्छे घोड़े वाले सब एक ट्रेनर को अपने साथ ही रखते हैं। बिल्कुल। तो रफीक भाई, घोड़े के अलावा और क्या क्या
करते हो? मेरे को लगता है इंस्टाग्राम आईडी पे तो मोटरसाइकिल और ट्रक सबों को तुम घोड़ा बना देते हो। स्टैंड वाला काम तो ऐसा है, ज्यादा तो घर पे ही करते हैं या हर कई बार नहीं करते हैं। वो तो वैसे मेरे शौक का काम है। मेन काम मेरा घोड़ों का ही। घोड़ों में डांस भी सिखाता हूँ, रेवल चाल भी सिखाता हूँ, टेंट पैकिंग, जंपिंग, मतलब घोड़ों का सारा काम कर सकते हैं। तो यानी कि अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज का कैसे क्या रहता है? अब सबका अलग अलग चार्ज है। हाँ, डांस का अलग है और रेवल चाल का अलग है, टेंट पैकिंग का अलग है। मतलब अब मेले में अगर मैं आया हूँ ना, ये काम अभी मेले का ही रखूंगा, ये नहीं कि उसके घर जाऊंगा। घर जाके काम करूंगा, उसका अलग है। फिर उसको घोड़ा सीख नहीं पाएगा ना यार अच्छे से, अगर मेले पे घर से भी। अब देखो मेले का क्या सिस्टम हो गया। हाँ, जो घोड़े यहाँ इधर क्या रिपेयरिंग का काम है। अच्छा, मेले में घोड़े तो पहले से ट्रेंड हो चुके हैं। हाँ, लेकिन एक साल से खड़े थे। वो अपने मतलब रखते हैं अपने टेंट में, कोई नहीं देखता, कोई पूछता भी नहीं। यानी ऑयल वगैरह का काम हो जाता है मेले में, रिपेयरिंग हो जाती है ना, भाई क्या सर्विस हो जाती है, भाई क्या चीज बाकी है क्या। जैसे कि लोग घोड़े लेके आते हैं, उसके मतलब एक साल से खड़े तैयार, घोड़े तो तैयार होते हैं, लेकिन एक साल से खड़े होते हैं ना घर में, तो मतलब काम भूल जाते हैं। और वैसे टेंट में खड़े रहते, कोई व्यापारी नहीं लगता, कोई देखता नहीं। जैसे हम रिंग में ले जाते हैं तो बहुत सारे उसको लग जाते हैं, व्यापारी भी लग जाते हैं, देखने वाले बहुत आते हैं, सब रिंग में आते हैं, उसके बाद ही सब कुछ होता है, नहीं तो कोई पूछता भी नहीं। दिखेगा नहीं तो बिकेगा कैसे? तो रफीक भाई कल तो शायद मैडम वगैरह को राइडिंग, आज कल मैंने कलेक्टर साहब को भी राइडिंग सिखाई थी। बिल्कुल। तो उसके पहले कोई राइडर आया था, उन्होंने 2-4 लोगों को गिरा दिया था। अच्छा, बोला है मेरे को और कलेक्टर मैडम को। चलो अच्छा है। एक देखो 3 दिन यहाँ सिखाऊंगा, सामने वाले को भी भरोसा होना बहुत बड़ी बात है, तभी तो मेरे, क्योंकि जब घोड़े के ऊपर बैठता है ना बंदा, तो राइडर उसके लिए भगवान का काम करता है। क्योंकि मेरे को लगता है कि नया आदमी को अगर घोड़ा गिरा दे तो वो दोबारा बैठने में हिचकिचाएगा। नहीं, मैडम को भी लगा कि बस बिल्कुल राइडिंग अच्छी सीख रहे हैं। इससे पहले भी कोशिश की 2-3 दिन से, लेकिन सीख नहीं पा रही। कल से अच्छा काम चल रहा है। अच्छा, तो मैडम आज आने वाली दोबारा? आज आएगी और शाम को। चलो मेले में मैडम को तुम ट्रेंड कर दोगे। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। तो रफीक भाई आगे किधर का प्रोग्राम है मेला खत्म होने के बाद? मेला खत्म होने अरबाज भाई के जाएंगे ना, 5 घोड़े हैं, 3 पहले के थे, 2 अभी हो गए। घोड़े उनके ट्रेंड करूंगा। और वैसे भी उन्होंने भी बोला 4-5 और भी है, लेकिन क्योंकि आगे मेरा एक काम और ले रखा बॉम्बे में। अच्छा, नाम के उसके 2 घोड़े, उसके ट्रेंड करना। काम तो वैसे आगे से आगे है। तो रफीक भाई महीने में कितने दिन घर रहते हो और कितने दिन बाहर रहते हो? ज्यादा तो मैं बाहर ही रहता हूँ। हमारा जैसा ही काम है। क्योंकि लोग मैं घर बैठता हूँ तो घर आ जाते हैं पीछे। अच्छा, घर आ जाते हैं? हाँ, घर आ जाते हैं। तो वैसे आपके यहाँ यार वो मैदान, जैसे रील वगैरह डालते तो मैं देखता हूँ आपके जैसलमेर का वो मैदान बहुत खतरनाक है। अच्छा मैदान है, एकदम बढ़िया मैदान है, तभी तो हम सीख पाए ना। नहीं हम पक्करों में हर जगह थोड़ी सीख पाए। कभी मेरा मन है एक बार जी आप दोनों का मैं वीडियो एक साथ बनाऊं, स्टंट वाला। हम दोनों अभी बना लो, अभी बना लो। कभी कभार ऐसा भी होता है, लोग पूछते हैं तू शाहरुख से कम है या शाहरुख तुमसे कम है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि हम क्या है, दोनों एक ही हैं। हम दोनों एक ही हैं। जो बिल्कुल शाहरुख का घोड़ा एक और एक 11 है, हम 2 नहीं है। अब मैं जीता हूँ तो शाहरुख क्या प्रदीप भाई, हम 1 और 1 11 है, 2 नहीं है। बिल्कुल। देखा कल रफीक भाई माइक पे पूरा जोर लगा रहे थे। अभी देखो ना आवाज ही नहीं आ रही है, यहाँ से लॉक हो गया मेरे हिसाब से। बिल्कुल, हमारे घोड़े जीत गए ना। और नहीं देखो साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है देखो दुनिया के अंदर करोड़पति भी बहुत हैं, लखपति भी बहुत हैं और अरबपति भी बहुत हैं, पर आप लोगों के अंदर जो टैलेंट है ना, वो टैलेंट बहुत कम लोगों को भगवान बख्शता है। ठीक है, पर आप जैसे जो लोगों हैं उनके टैलेंट को मैं कहता हूँ, जो घोड़े वाले उनको भी उनकी कदर करनी चाहिए। क्योंकि आप जो घोड़ों को ट्रेंड कर सकते हो, मेरे को लगता है कोई आम आदमी नहीं कर सकता। और जो घोड़ों पे स्टंट कर सकते हो, हाँ आपके जैसे बहुत सारे होंगे पर बहुत चुनिंदा होंगे, बहुत उस्ताद है पर चुनिंदा होंगे, है ना। क्योंकि देखो आप रेवाल में भी ट्रेंड कर सकते हो सबों में, पर स्टंट जो कर सकते हो वो एक न्यू फीचर आपके अंदर भगवान ने दिया है आपको। लोग ऐसे भी है जो मतलब जो रेवल चाल सिखाता है वो रेवल चाल ही सिखाता है, जो डांस सिखाता है वो डांस ही सिखाता है, टेंट पैकिंग का और जंपिंग का काम, यानी अलग अलग अपने अपने फील्ड में राइडर बने। हम ऑल इन वन है, हम ऑल इन वन है। मेरे को लगता है शायद एक वीडियो ऐसा भी है आपका जिसमें आप और शायद रफीक भाई और शाहरुख भाई दोनों मोटरसाइकिल में पैर ऊपर करके चला रहे हैं। वो वीडियो है, कहाँ का वीडियो? अपने घर का ही, गाँव का, अपने गाँव में। तो खाली रोड पे करते हो क्या? रोड खाली हो तो दूसरों के लिए सेफ्टी, हम तो सेफ ही हैं। तो कभी डर नहीं लगता कि यार कभी मोटरसाइकिल से गिर गए तो टूट फूट जाएंगे? कोई नहीं, उठ जाएंगे। हैं? टूटने का डर होता तो चढ़ते ही नहीं हम। क्योंकि मेरे को लगता है शाहरुख भाई ने तो अपने बच्चों को घोड़ा गाड़ी का काम क्या है, गिरोगे तो टूटोगे।
विश्वास है तब हम कर रहे हैं। पर आपके यहाँ तो यार रफीक भाई जैसलमेर में वो मिट्टी के धोरों पे खतरनाक काम है, गिर भी जाओ तो भी नहीं लगे तो भी मतलब मुंह में तो जाती है ना मिट्टी, गिरेंगे तो मुंह में तो जाएगी, टूटेंगे फूटेंगे नहीं तो। ये बात तो है। चलो यार बहुत बढ़िया, आप दोनों एक मेले में मिले। एक बात कहनी थी मेरे को, जो जहाँ पे मेला होता है ना, वहाँ पे जैसे कि रेवल चाल में घोड़ा फर्स्ट आ गया, तो जिसका जैसे कि मैंने घोड़ा ट्रेन कर दिया, ये उसका क्या है कि जो हुनर होता है वो जिस टाइम हार जीत का फैसला होता है, चलो घोड़ा जीत गए, राइडर का नाम नहीं ले रहा, जो उसको प्रमाण पत्र देना, यानी कि जो प्रमाण पत्र देना चाहिए वो अपने बच्चे का नाम ले लेता है, ये गलत बात है। क्योंकि यानी कि ये मान के चलो कि आज जितने भी लोगों के पास में रेसिंग वाले घोड़े हैं वो सिर्फ खाली उनका पैसा लगा है, पर जो मेहनत लगी है वो राइडर का नाम हटा। पर मेरे को लगता है कि राइडर को पहले, और सर्टिफिकेट में भी जो रेवाल चाल वाले होते हैं, हुनर तो चलो कर या तो दो दो सबसे बिल्कुल, ऑनर को अलग से दो और राइडर को अलग से दो। जजेस को सोचना चाहिए कि अभी घोड़ा जीता है, इस पे राइडर कौन था, उसको नहीं पहचानते कि आप दूसरे को ऐसे पकड़ा देते हो, ये गलत बात है ना। मालिक जिता ले घोड़े को अपने को, कोई से मालिक ऐसे है जो जीताते भी, इज्जत करनी चाहिए, उसका भी सामान साथ में करना चाहिए, वो करते नहीं यार, बाद में बोलते हैं कि यार घोड़ा जीता नहीं, अब उसका सामान ऐसे करेंगे तो कैसे जीतेगा घोड़ा बार बार। और भाई देखो, और राइडर के ऊपर सब डिपेंड करता है, दौड़ के टाइम पे वो चाहे तो हरा भी सकता है, वो चाहे तो मिट्टी में मिला भी सकता है, इज्जत भी रखनी चाहिए ना। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है जो जजेज उसके बच्चे को घोड़े को मालिक कोई शब्द दे देता है कि इसने जीता है, वो किया, लेकिन क्या जो देखने वाले तो अंधे नहीं था, बेरे नहीं थे ना, अपने को तो सब आगे लाते हैं ना। चलो बिल्कुल भाई साहब, रफीक भाई ये बहुत मुद्दे की बात बोली आपने, बहुत राइडरों के साथ धोखा हो रखा है। तो भाई साहब जो भी लोग हैं और जो भी लोग रेसिंग में अपने घोड़े लगाते हैं, तो भाई उनके जो घोड़े पे राइडर है उनकी कदर करो, और अगर जीतता भी है तो मेरे को लगता है कि आधी, देखो बात पैसों की नहीं होती, बात पैसों की, अगर कुछ भी है तो वो भी बराबर आधे का हकदार वो राइडर भी है मेरे को। वैसे तो 80 आगे नहीं आता है, बाकी तो 80% हकदार है, आधा बोल रहे हैं। पैसे है तो सवारों के भी पास पैसे, सब खाते तो खाना ही है ना। मतलब मेन बात है उसका नाम हटा के खुद का नाम लिखना, लिखने वाले भी पागल नहीं, ये तो गलत है, तो लिखने वाले भी पागल है, उसको भी सोचना चाहिए कि इस पे राइडर बैठा तो ये था, भाई बच्चे का भी नाम लिख दे, पोस्टर में राइडर का नाम कर दे, ऐसा होना चाहिए, ऑनर का नाम भी आना चाहिए, और सवार कौन है उसके ऊपर वो भी आना चाहिए, कौन मतलब मेन धनी कौन है। आपका घोड़ा चला तो रफीक भाई रहा है ना, वो तो भाई 80% तो जिताने में राइडर का ही आता है ना। ऐसा सिस्टम होता है ना, राइडर का भी दिमाग खराब होता है कि हमको कौन सा जीत के क्या मिलना है, अब ऐसा धोखा करेगा तो राइडर को क्या लेना देना उससे, बिल्कुल मेहनत करेगा वो इतनी नहीं। बिल्कुल रफीक भाई बहुत मुद्दे की बात बोली आपने, और इस वीडियो के जाने के बाद में मेरे को लगता है कि लोगों में कुछ फर्क पड़ेगा, और लोग राइडर को भी मालिक के बराबर सम्मान देंगे, और देना भी चाहिए, क्योंकि कला को सलाम है। चमत्कार नमस्कार है, आगे बढ़ाएंगे तो मेहनत करेंगे, नहीं तो हम क्यों करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू रफीक भाई। बाकी मेरा एक मन था किसी मेले में मिले, आप सब मेलों में मिलेंगे, आप टेंशन मत लो। मैंने कि दोनों एक साथ एक वीडियो बनाने का। बड़ी बात ये है कि प्रदीप भाई सच को आगे निकाल रहे हैं, सच्ची बात बता रहे हैं, और जो भी चीज है हम और मतलब हम जैसे छोटे कलाकारों को भी आगे तो ला रहे हैं, नहीं तो वो तो यार देखो आपकी कला है, आपकी कला आपके पास में ऐसी, इसको लाना चाहिए, निकालोगे तब निकलेगी ना, नहीं तो कैसे निकलेगी। चलो बिल्कुल, और सच भी अरे बिल्कुल सब आपके साथ में सपोर्ट, जहाँ हमारी जरूरत होगी बिल्कुल हाजिर मिलेंगे आप, हम भी, ठीक है बिल्कुल।